दोस्तों, आप लोग महाराज जी का सत्संग हमारे चैनल पर सुने हैं और भगवान का कई वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग देखते भी हैं, बड़ा प्यार देते हैं और कहते भी हैं कि महाराज जी का और सत्संग लीजिए। महाराज जी का जो अनुभव है इतने दिनों का, उसको आप लोग पूछिए और महाराज जी का कुछ उनसे उनके बारे में भी पूछिए। तो प्रभु, हमारे दर्शक जानना चाहते थे, जैसे आप ये जो भजन साधना कर रहे हैं भगवान, कितना दिन हो गया होगा लगभग प्रभु? कितना दिन हो गया होगा भजन साधना करते हुए? ये तो हमको तो हो गया है 50 साल से ज्यादा हो गया है। 50 साल हो गया है। 50 साल से ज्यादा है। हाँ, तो भगवान यहाँ पे ये भोलेनाथ जी हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं आप? हाँ जी। ये श्री चित्रकूट धाम है, यहाँ माँ मंदाकिनी का किनारा है जी। और भोलेनाथ विराजमान है, राम जी विराजमान है, कामतानाथ विराजमान है। तो यहाँ पर संत महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा अनादिकाल से भजन पूजा के लिए आते हैं और भजन पूजा करते हैं, जिससे भगवान की जैसे कृपा होती है उसके दर्शन भी हो जाते हैं। जैसे हमारे तुलसीदास जी महाराज जी को जी रामघाट में दर्शन हुआ जी। तो इस प्रकार से जो है प्रभु, ये थोड़ा सा हम लाए थे, इतना सुनिए, सुन आप इतना नहीं लिया, आधा करिए, आधा करिए आप। प्रसाद के रूप में हमको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद के रूप मैंने प्रभु में बहुत एक क्या करना है तो मुझे बस ठीक है, मैं इतना बहुत काफी, इसको आप ले इसे बहुत ज्यादा है प्रभु। सीताराम सीताराम। तो कहने का मतलब कि ब्रह्मा जी ने इस संसार को लड्डू की तरह बनाया है। गुण अवगुण प्रपंच विधि साना, कहें वेद इतिहास पुराना। वेद और इतिहास इसके साक्षी है कि ब्रह्मा जी ने अच्छा और बुरा इस संसार में सान दिया है लड्डू की तरह। तो जब अच्छा और बुरा है तो हर आदमी, कोई बुरा तो अपना जीवन का चाहता नहीं है, हर कोई अपना अच्छा चाहता है। अच्छा कैसे हो, मंगल कैसे हो, बिल्कुल हम सुखी कैसे हो, धन पैसा कैसे आओ, तो ऐसे चाहते हैं। तो इसके लिए गुण अवगुण प्रपंच बिसाना, कहें वेद इतिहास पुराना। तो इंसान को समझना चाहिए, हर आदमी को। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है, रामायण है, और एक विनय पत्रिका नाम की पुस्तक है जो गोरखपुर से छपती है। विनय पत्रिका का अध्ययन करें लोग। रामायण का तो कर ही रहे, हर जगह हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन जहां जहां होता है कथा भागवत, तो इस कान से सुना, इससे निकाल करके मार फेंका। ऐसा नहीं होना चाहिए। विनय पत्रिका जो है, विनय पत्रिका में भगवान श्री राम जी के सही के अपने हाथ से सही के वो पढ़े हैं। तो विनय पत्रिका से इंसान को, जीवात्मा को शांति के लिए, जीवन में मंगल कैसे हो, अच्छा कैसे हो, वो रास्ता लिखी है तुलसीदास जी ने। इसलिए विनय पत्रिका का अध्ययन करना चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात है। और दर्शक लोग देखते हैं, सब कोई चाहता है मेरा मंगल कैसे हो, मेरा अच्छा कैसे हो, है ना। तो इसलिए, और भगवान का भजन, राम जी का भजन, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राम जी का नाम बड़ा प्यारा है, और जो को राम जी का नाम लेता है, हो सिद्ध अनुमाद, जपय नाम जन आर्त भारी, मिटय को संकट होए सुखारी। बस एक ही रास्ता है संसार में, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। तुलसीदास रामायण रच के गंगा बहा दिया। जय हो, जय हो। तुलसीदास रामायण रच के गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। इसलिए जीवात्मा को भगवान का भजन करना चाहिए। और हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों धामों में कई लोग जो है, माताएं और सियाने लोग सब
लिए झोरी में और माला सीताराम 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 सीताराम। क्यों? ये श्वासा जो हमारी श्वासा है और हमारे जीवन के दिन हैं, ये भगवान ने हिसाब से दिए हैं, हिसाब से दिए हैं। ना तो एक श्वासा मिलेगी, ना एक दिन मिलेगा, किसी को नहीं। इसलिए जीवन रहते ही हमको इतना भजन करना चाहिए कि भगवान कृपा करके जब देख दे में थोड़ा कि हमारा भजन कर रहा है, तो भगवान की कृपा। लोग साधु महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? महाराज जी थोड़ा नजर हो जाए, आशीर्वाद दे दो, क्योंकि साधु महात्माओं के पास भजन की शक्ति रहती है। इसलिए आशीर्वाद और भजन की शक्ति होती है। और संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा, ये जो सेवाएं, अभ्यागत सेवा, कन्या सेवा। एक कथा सुनाए आपको। एक बार एक आपने सुना हो तो आप बता देना, हम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। और ना सुना हो, एक नारद जी महाराज जी का मृतलोक आकाश पाताल में तीनों जगत, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तीनों लोकों में जाते हैं, आकाश पाताल मृतलोक में। नारद जी महाराज आज भी घूमते रहते हैं और संसार का कल्याण चाहते हैं। तो एक बार जा रहे थे मृतलोक में, तो एक आदमी को लड़का नहीं हो रहा था। तो नारद जी महाराज जी ने, बाबा जी आए, पूछा महाराज जी हमारे लड़का नहीं होता है, पुत्री नहीं। सुना है आपने क्या इसको? सुना नहीं प्रभु, सुनाइए भगवान। तो नारद जी से कहा कि नारद जी महाराज, आप तो हमको पता चला है आप भगवान के पास भी जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं, हमारा पूछना कि उसके लड़का नहीं होते हैं। बोले हाँ ठीक है। नारद जी महाराज गए, भगवान के पास गए, पूछा महाराज जी फलाने गांव में, फलाने जिला में वो आदमी है, तो उसको लड़का नहीं होता है। तो भगवान ने कहा, अपने जो सचिव मंत्री है उन्होंने कहा, देखो भाई उसका देखो किस्मत क्या है। देखा मंत्री लोगों ने, बोले महाराज 7 जन्म तक उसको लड़का नहीं है, 7 जन्म तक उसको लड़का नहीं है। अच्छा बोल दिया नारद जी महाराज, उससे बोल देना 7 जन्म तक लड़का नहीं है उसको। अच्छा नारद जी महाराज फिर चक्कर खला महाराज का, फिर वहीं से आए। तो क्या हुआ, इतने बीच में एक संत जी आए, संत भगवान साधु महात्मा आए और वे बोल रहे थे, आवाज लगा रहे थे, जो 1 रोटी खिलाएगा 1 लड़का होगा, 2 रोटी खिलाएगा 2 लड़का होंगे, 3 रोटी खिलाएगा 3 लड़का होंगे। तो उस गृहस्थ ने, जिसको लड़का नहीं होते थे, उसने बुलाया और खूब भरपेट खिलाया, भरपेट खिलाया संत जी को, और उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है तेरे लड़का होंगे, 4-5 होंगे। अब महाराज इसके बाद में नारद जी फिर चक्कर खला। नारद जी ने देखा ये लड़के किसके हैं? बोले आप ही ये है, हमारे ही है, बच्चे है। तुम तो कह रहे थे, अभी नारद जी तुम ही कह रहे थे और कि 7 जन्म तक लड़का नहीं है। तो नारद जी बड़े गुस्सा आया, बोले हम अभी जा रहे भगवान के पास। भगवान, नारद जी सीधे पहुंचे भगवान के पास, बोले भगवान प्रभु आप तो कह रहे थे कि उसको 7 जन्म तक लड़का नहीं है, उसकी किस्मत में 7 जन्म तक लड़का नहीं है। उसके यहाँ तो हम देख रहे थे 4-5 लड़के खेल रहे थे, हम देख करके आए अभी। भगवान बोले हे नारद जी मैं संतों से हारा हूं, जय हो जय हो। संतों से मैं हारा हूं। संत जिसको जो कुछ आशीर्वाद दे देंगे मैं नहीं काट सकता, मैं काट नहीं सकता। संत जिसको आशीर्वाद दे देंगे, जो वरदान दे देंगे। क्यों? त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, वृंदावन के ग्वाल बाल, और कलयुग में सब संत भय। गागा होए निहाल, गागा माने भगवान का गुणगान करके गागा होए निहाल, मतलब
बानर, त्रेता में बानर, त्रेता में राम जी का साथ दिया बानरों ने, द्वापर में कृष्ण भगवान का साथ दिया ग्वाल बालों ने, त्रेता में भाई बानर भाई, द्वापर में भाई ग्वाल, और कल युग में सब संत भाई, तो गागा हो निहाल। कल युग में संत लोग भजन करते हैं, इसलिए संतों की महिमा रघुराई बहुविध वेद पुराणन गाई। तो संत की सेवा। दूसरी बात, हमारी समाज में कालनेम भी, कालनेम जी एक रावण ने भेजा था जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी कि जाओ, हनुमान जी न जा पावे, दवाई न ढूंढ पावे, तो कालनेम नाम का एक बैठ गया था रास्ता में। तो हनुमान जी महाराज जी को पता चल गया, तो उन्होंने सीधा भेज दिया। कहने का मतलब कि आज भी हमारे संत समाज में भी कालनेम का रूप धारण करने वाले हैं, रावण के रूप धारण करने वाले हैं, कंस का रूप धारण करने वाले हैं। बोलो महाराज जी हम कैसे पहचाने? वो तो पहचान करना पड़ेगा, संत की पहचान करना पड़ेगा। चितबहि राम कृपा कर जेहि, संत विशुद्ध मिले पर तेहि। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि विशुद्ध आत्मा के संत उसी को प्राप्त होते हैं जिस पर भगवान श्री राम जी कृपा करके निहार देते हैं। इसलिए निहारेंगे कब राम जी? जब हम उनका नाम रात दिन रात दिन रात दिन रटेंगे। भक्ति करो पाताल में, भक्ति करो आकाश में, प्रकट हो पाताल। आकाश में भक्ति रहो करो, या भक्ति करो पाताल में, प्रकट हो आकाश। और दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। माने भगवान का नाम का जाप, भगवान का गुणगान करे जीवात्मा, तो इस संसार में उसका कल्याण ही कल्याण होता है। और जिसको कुछ पता ही नहीं है, इस पांच तत्व के शरीर में, पांच तत्व का शरीर है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। पांच चीजें इसमें मिली हैं, कुछ नहीं है शरीर में। हवा, पानी, हड्डी, मांस, बस यही तो है। तो बोले पंच रचत यह अधम शरीर, चित जल आकाश, इसमें आकाश का तत्व है, हवा का तत्व है, जल का तत्व है, पृथ्वी का तत्व है। पृथ्वी के तत्व से ये हड्डी बनी है, और जल से खून, हवा, पानी, पांच चीजें हैं। चित जल पावक गगन समीरा। चित माने आकाश, आकाश का तत्व है जल, अग्नि, चित जल पावक अग्नि, चित जल पावक गगन समीरा। ये पांच चीज के, इससे जैसे मकान से मकान बनाते हैं लोग, तो सीमेंट ईंट से जोड़ देते हैं ना, ऐसे ही हमारे ये शरीर में नंग जुड़े हुए हैं। तो इस शरीर का वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, सबका यही ऐसे शरीर है। बोलिए भगवान। एक दर्शक का प्रश्न था, जैसे वो कहते हैं कि साधु संत महात्मा बरसों तपस्या करते हैं भगवान राम जी के दर्शन के लिए, चाहे भोलेनाथ के दर्शन के लिए, समाज कल्याण के लिए बरसों तपस्या करते हैं। तो प्रभु, उनका सवाल ये था कि जैसे वो अगर वो सहज भक्ति करना चाहें और राम जी का इस घोर कलयुग में सहज दर्शन करना चाहें, तो प्रभु कोई रास्ता बताइए। उसके लिए रास्ता तो हमने बताया ना, कि उसके लिए तो रास्ता प्रभु का साक्षात करना है। तो संतों का समागम, वेद पुराण कथा जहां होती है, सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के बुद्धि नहीं आएगी।
जब बुद्धि नहीं आएगी, विश्वास नहीं होगा हमको, तो कोई काम सुलभ नहीं होगा। जब बुद्धि आएगी, विश्वास होगा, सत्संग करेंगे। और सत्संग में केवल यही बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। संसार भरी की सत्संग में यही बताते हैं, बस नाम का आधार, नाम का आधार ले लो। तो नाम का आधार जब ले लोगे, घंटा भर बैठ करके राम का नाम जपोगे। अब टाइम तो नहीं है धंधा पानी से, राम का नाम कौन जाप बैठ घंटों, कौन बैठता है, कौन जाप करता है भगवान के नाम का। ये बात समस्या है, जो केवल एक भगवान के नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्संग करना और कुछ धर्म पुण्य करना, सतमार्ग हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। बगैर सत्संग के कोई कुछ, बिना सत्संग ना पावन प्राणी। भगवान यहाँ पे लोग बंसी वाले बाबा भी आपको कहते हैं। हाँ, हाँ। ऐसा क्यों बोलते हैं बंसी वाले बाबा? बंसी बाबा इसलिए बोलते हैं कि मेरे पास में ये रखता हूं मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं आपको बंसी वाले बाबा का। बजाते हुए हैं प्रभु जी। अरे बेहरत सिया रघुवीर, तीरे मन दाकिन की। राम जी के संग सियाजू विराज, संग लखन रणधीर, तीरे मन दाकिन के। हर चित्रकूटे रघु नंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। भई संतन की भीर, तीरे मंदाकिन की। धन्य है, धन्य है, धन्य है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, यहाँ पर चित्रकूट की जितनी भूमि है, यहाँ पर छाए हुए हैं राम जी। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। ये चित्रकूट धाम ऐसा धाम है, यहाँ पर राम जी छाए हुए हैं। इस प्रकार से, ठीक है। श्री सतगुरुदेव भगवान जय हो, जय हो। दोस्तों, आप लोग कितना सुंदर सत्संग सुने महाराज जी का, और आप लोग दर्शन भी किए। तो भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सीताराम 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 सीताराम।